Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about UTF Harbor project and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it important for India Maldives relations. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये UTF Harbor project न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, Recently, Defense Minister Rajnath Singh and his Maldivian counterpart Maria Didi laid the foundation stone for the Coast Guard Ekatha Harbour at the Sipavaru in UTF. एंड ये UTF जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मालदीव का एक आइलैंड है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो मालदीव की जो कैपिटल सिटी है उसके पास में ही है. मीन्स फाइनली UTF में हार्बर प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडिया की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई है. इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हुई है, इसकी डिमांड ईयर 2013 से ही मालदीव करता आ रहा है. ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, बहुत समय से इसकी बात चल रही है. बट बीच में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी इंडिया थी, सो प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था. बट ईयर 2021 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 2021 में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस UTF हार्बर एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था. आप इस इमेज के थ्रू इसे समझ सकते हैं. सो इस वीडियो में हम इसी UTF हार्बर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड मालदीव रिलेशन. इंडिया एंड मालदीव के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल UTF हार्बर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम मालदीव के लोकेशन को ही समझते हैं कि मालदीव की लोकेशन क्या है, तो समझना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा. देखिए, अगर मालदीव की लोकेशन की समझें तो ये रहा इंडिया यहाँ पर, एंड ये रहा यहाँ पर मालदीव, ये रहा यहाँ श्रीलंका. पर्टिकुलरली लोकेशन क्या है, यहाँ पर ये मालदीव है. एंड मालदीव में जो UTF का है उसकी एग्जैक्टली अगर लोकेशन की बात करें तो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, इस इमेज के थ्रू. ये रहा यहाँ पर कैपिटल सिटी माले, एंड यहाँ पर है ये कुछ, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो इसी आइलैंड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक नेवल बेस क्रिएट किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस आइलैंड पर एक नेवल बेस क्रिएट करने वाली है यहाँ पर. एंड नेवल बेस क्रिएट करने वाली है तो आप समझिए क्या होगा, वहाँ पे जो भी नेवल वेसल वगैरह होंगे, उनके मेंटेनेंस वगैरह, उनके रिपेयर वगैरह की सारी चीज़ें जो होंगी वो इंडिया ही डेवलप करेगा. एंड इंडिया का प्लान है कि मालदीव को इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट बनाना. मीन्स स्टार्टिंग में क्या है कि एक बार तो हम यहाँ बना देंगे, ट्रेनिंग वगैरह दे देंगे, फाइनली क्या होगा, आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देना है यहाँ पर. ये पूरा का पूरा प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का. एंड यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मालदीव के पास करंट सिनेरियो में अपनी कोई नेवी नहीं है. जैसे हमारे पास अपनी नेवी है, वैसे प्रॉपर उनके पास कोई नेवी नहीं है. एंड नेवी का काम वहाँ पर वहाँ की जो कोस्ट गार्ड है वो करती है, जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की मेरी टाइम आर्म कही जाती है. इसलिए इंडिया टाइम टू टाइम वहाँ पर जो कोस्ट गार्ड है, मालदीव कोस्ट गार्ड, उन्हें वेसल वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे थिंग्स प्रोवाइड कराती रहती है. एंड इसी हेल्प के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर हार्बर डेवलप कर रही है, जिसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं UTF हार्बर प्रोजेक्ट की. बट ऐसा नहीं है कि इस एग्रीमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आसानी से साइन हो गया था. ये प्रोजेक्ट जब 2021 में साइन किया गया था, तब वहाँ पर मालदीव में जब अपोजिशन की पार्टी के जो लीडर थे वहाँ पर अब्दुल्ला यामीन जी, उन्होंने एंटी इंडिया एक प्रोटेस्ट किया था, एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिया आउट. एक्चुअली अब्दुल्ला यामीन को एंटी इंडिया माना जाता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पर इंडिया आउट एक स्टार्ट किया था कैंपेन. एंड इनके अकॉर्डिंग आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द हार्बर इंडिया अपनी एक आर्मी ट्रूप्स यहाँ पर डिप्लॉय कर देगा, ऐसा उन्होंने पूरे नेशन में फैलाया था. बट दैट टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताकर उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था. एंड फाइनली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, जिसकी हम बात करें 2021 में साइन भी हो गया था. तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया मालदीव रिलेशन. इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक एक करके जरा समझते हैं. पहले जरा हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि इंडिया का क्या एंगल है. देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो देखिए, जो मालदीव है इसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. इसलिए इंडिया मालदीव के साथ रिलेशन को बूस्टअप कर रहा है, स्पेशली इन द जो मैटर ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी है. यहाँ पे स्पेशली इंडिया का फोकस बहुत ज़्यादा है, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इंडिया यहाँ पर बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है. एंड सेकंड रीजन की बात करें तो मालदीव इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके काफ़ी करीब, आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन यहाँ पर. एंड इसकी लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, रेड सी टू स्वेज कनाल, मोजाम्बिक जैसे जो ओवरसीज मेरी टाइम ट्रेड है उनके लिए जो रूट वगैरह है उनके लिए जो एक चेक पॉइंट के तौर पर काम कर सकता है. एंड अगर यहाँ पर इंडिया ने अपनी प्रेजेंस बना लेती है तो समझिए कि इंडियन इकॉनमी के लिए, इंडियन ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है. तो ये दूसरा रीजन हो गया. एंड देखिए, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना.
चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो अर्लियर इस प्रोजेक्ट को चाइना एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार चाइना ने वहाँ पर कोशिश भी की थी, बट फाइनली इंडिया की डिप्लोमेटिक विन हुई थी एंड इंडिया को ये प्रोजेक्ट मिल गया था। इंडिया के लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आप समझिए कि चाइना ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू इंडिया को कवर कर रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना देखिए श्रीलंका में यहाँ पर बेस बना चुका है, यहाँ म्यांमार में बना चुका है, पाकिस्तान में ऑलरेडी बना चुका है। मीन्स आप समझिए कि एक तरह से इंडिया को पूरी तरह से वो एक्वायर करने की घेरने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से अगर मान लीजिए मालदीव का ये प्रोजेक्ट भी निकल जाता तो आप समझिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा एफर्ट करके यहाँ पर फाइनली 2021 में इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर लिया था। अगर हम मालदीव के एंगल को समझते हैं तो हमने समझ लिया कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम मालदीव के एंगल से समझें तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको समझते हैं। देखिए मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो इस रीजन में ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसमें मालदीव को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए, क्योंकि चाइना पहले ही वहाँ की समझिए ऑलरेडी जा चुका था एंड वहाँ की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके साथ उन्होंने करप्शन करके वहाँ पर एक आइलैंड को एक्वायर कर चुका है एंड वहाँ पर पूरी तरह से खबर है कि भाई वहाँ पर फाइनली बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था। कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ पर्सनल फेवर लेते हुए चाइना को एक यहाँ पर आइलैंड ही दे दिया था, मीन्स बहुत ही सस्ते दामों पर दे दिया था। तो ऑलरेडी जो करंट गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर चाइना आए। ऐसे में अल्टरनेट क्या है उनके पास भी, उनके पास अल्टरनेट है इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा रिलायबल नेशन माना जाता है एंड कभी भी इंडिया का ऐसा अप्रोच नहीं होता है कि किसी को एक्वायर करना। तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि चाइना को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वो इंडिया पे ही भरोसा कर सकते हैं। एंड हाल फिलहाल में आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया एंड मालदीव के रिलेशन बहुत ज़्यादा बुस्टअप हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नेशन जो इस पूरे एरिया में यहाँ पर वो पीस चाहते हैं। दैट्स वाई दोनों नेशन अपने रिलेशन को बुस्टअप कर रहे हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।